दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तमाम कोशिशों के बावजूद पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 से ऊपर था। हालांकि थोड़ी देर के लिए धूप निकली थी। पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में आज एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल किया गया, पानी का छिड़काव किया गया। ग्रैफ 4 के तहत तमाम तरह की पाबंदियों को सख्ती से लागू कराया जा रहा है, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं दिख रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर यही हाल रहा, आसमान में स्मॉग की मोटी चादर छाई रही, तो अगले 2 हफ्ते तक तो दिल्ली वालों को जहरीली हवा में ही सांस लेना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूंकि सर्दी बढ़ रही है, टेम्परेचर और गिरेगा, ऐसे में विंड स्पीड न बढ़ी, बारिश न हुई तो दिल्ली वालों को फरवरी तक पॉल्यूशन की मुसीबत इसी तरह झेलनी पड़ेगी। जैसे अभी तक हो रहा है कि अब इंजन ऑन ऑफ कर दो या स्मोक टावर लगा दो, ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये तो एक दिखावा है। जैसे इस साल अब बात हो रही है कि हम क्लाउड सीडिंग कर देते हैं, आर्टिफिशियल रेन कर देते हैं, ये सब बकवास है। हर रोज ये विंड स्पीड और कम होते जाएगी, तापमान और कम होते जाएगा। अगले 2 हफ्ते मेरे को लगता है कि हम सीवियर प्लस कैटेगरी में ही रहेंगे। मेरे को समझ नहीं आ रहा उससे कैसे निकलेंगे। और फिर जो हमारा विंटर का है, मतलब सीवियर कैटेगरी तो ये रहेगा। मतलब फरवरी 15 तारीख तक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि 400 से कम ये कैसे लेवल आएगा। अगर एक इमरजेंसी की तरह इसको हम नहीं ट्रीट करेंगे तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, ये मतलब घर से बाहर खेलने के लिए नहीं जा पाएंगे। ये तो मतलब फरवरी क्या, ये तो होली तक चलेगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को बारिश या तेज हवा ही पॉल्यूशन से बचा सकती है। अब बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही, इसलिए अब क्लाउड सीडिंग के जरिए दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने के ऑप्शन पर विचार हो रहा है। आज दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को चिट्ठी लिखकर आर्टिफिशियल रेन के ऑप्शन पर विचार के लिए तुरंत मीटिंग बुलाने की मांग की। गोपाल राय ने कहा वो भूपेंद्र यादव को पहले भी 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में दखल देना चाहिए। आर्टिफिशियल रेन होगी नहीं होगी, कैसे होगी, यह निर्णय तो अभी मीटिंग के बाद तय होगा। परमिशन केंद्र सरकार देगी या नहीं देगी, यह भी मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास एक बैठक बुलाने की फुर्सत नहीं है, या जानबूझ करके नहीं बुलाई जा रही है, यह समझ के परे है। शायद हमने विदेश में भी किसी दूसरे देश के मंत्री से भी इतना अगर रिक्वेस्ट की होती तो वो भी मीटिंग बुला लेते। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि हस्तक्षेप करिए। देश आपके हवाले है। पूरा आधा देश परेशान है इस इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी से। अपने मंत्री साहब को बोलिए कि एक मीटिंग तो बुलाएं। नेता चाहे कितनी भी बातें कर लें, एक दूसरे पर कितने भी आरोप लगा लें, किसी के पास दिल्ली के पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मोटी सी बात यह है, अगर तेज हवा चलेगी तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, अगर बारिश होगी तो पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। हवा चलाना किसी के बस में नहीं है, लेकिन कुछ लोग आर्टिफिशियल रेन की बात कर रहे हैं, बनावटी बारिश जो क्लाउड सीडिंग के जरिए की जाती है। कई लोगों ने पूछा अगर दुबई में क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई जा सकती है तो यह दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता। दिल्ली में तो लोगों की जान पर बनी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 और 2021 में आर्टिफिशियल रेन कराने की कोशिश की गई थी, पर नाकाम रही। इसका कारण यह है कि क्लाउड सीडिंग के लिए थोड़े बहुत बादल होना जरूरी होता है, हवा में मॉइस्चर होना जरूरी होता है, पर सर्दियों में दिल्ली की हवा ठंडी और ड्राई होती है। क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन का प्रोसेस हवा के मॉइस्चर को बारिश में कन्वर्ट करता है। अगर बादल होते, ह्यूमिडिटी होती, तो प्रेशर बनाकर बरसात की जा सकती थी, लेकिन जानकार कहते हैं कि दिल्ली में इस समय तो ये संभव नहीं है।